ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद उन्होंने अपने गुरु से 2 आदेश प्राप्त किए और अब श्रीला प्रभुपाद इन दोनों आदेशों को किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर में ढालना चाहते थे, उसके ऊपर कार्य करना चाहते थे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवत गीता में कहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान का कार्य गुरु के द्वारा इस भौतिक संसार में किया जाता है। अगर हम उनके आदेश का पालन करते हैं, वो भगवान के आदेश के पालन के बराबर है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण समझना है। ये 2 आदेश कितने महत्वपूर्ण थे कृष्ण भावनामृत को पूरे जगत में फैलाने के लिए। पहले आदेश में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीला प्रभुपाद जी से कहा था कि वे अपने आप को एक अच्छे प्रचारक के रूप में ढालें और जो पढ़े लिखे लोग हैं और देश विदेश में सब जगह जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। और खासकर वे चाहते थे कि श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का रोपण करें। उनका ऐसा विचार क्यों था, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। उस समय में भारत अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत में था। भारत के ऊपर ब्रिटिश का राज था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को न केवल बाहरी तरीके से बंदी बना करके रखा था, हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, हमारी मानसिकता के ऊपर भी उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। उसी समय से हम जानते हैं, भारत के अंदर में जैसे उदाहरण के तौर पर चाय कॉफी जैसी मादक पदार्थ नहीं पी जाती थी, लेकिन उन लोगों ने हमें भरोसा दिलाया कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से इन अंग्रेजों ने हमें ये भी भरोसा दिलाया कि भारत के जो भी हमारे ये वेद हैं, पुराण हैं, इनके अंदर में जो भी ये ज्ञान है, ये सब बहुत पुराना है, इनका आज कोई मूल्य नहीं है। अगर आज हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें भौतिक प्रगति करनी है, जैसे पाश्चात्य देश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इस प्रकार से उन लोगों ने जो है भारतीय लोगों को गुलाम बना लिया था। तो भारतीय लोग उस प्रकार से सोचना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, जो भी विदेश का है वो बढ़िया है, जो भारत का है वो सब निम्न है। इसलिए भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि अगर प्रभुपाद इन अमेरिकन के लोगों को जाकर के भरोसा दिला दें कृष्ण भावनामृत के अंदर में कितना मूल्य है, अगर वो लोग इसको अपना लें तो सारा जगत कृष्ण भावनामृत को धीरे धीरे उनकी नकल करके अपना लेगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया था कि जब भी तुम पैसों का प्रबंध कर सकोगे, उस समय तुम आध्यात्मिक पुस्तक जैसे भगवत गीता, भागवत, इनकी प्रिंटिंग करो और इनका वितरण बड़े पैमाने पर करो। इसके पीछे भी
एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। जैसे आपने सुना होगा, जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन में एक मृदंग बजाते हैं। मृदंग जब हम लोग बजाते हैं उसके द्वारा भगवान की सेवा होती है। हम गीत गाते हैं, भजन के साथ में मृदंग बजाते हैं, लेकिन मृदंग की आवाज जो है, कीर्तन की आवाज जब हम करते हैं, कितने 1 किलोमीटर तक जाएगी, उससे ज्यादा दूर तो नहीं जाएगी। इस मृदंग की आवाज 1-2 किलोमीटर से दूर तो नहीं जाएगी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवत है, इनको भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कहते थे बृहत मृदंगा। ये बड़ा मृदंगा है, क्योंकि इसकी आवाज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर पाश्चात्य देशों तक भी जाएगी। इसलिए वो चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी इन पुस्तकों का वितरण करें बड़े पैमाने पर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इन 2 आदेशों का पालन करने के लिए अपना आगे का पूरा जीवन भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के लिए अर्पण किया। उस समय श्रील प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे। उनकी पत्नी थी, उनका पूरा परिवार था, बच्चे थे। उनका स्वयं का अपना एक कार्य था। पहले वे डॉक्टर बोस लेबोरेटरी में मैनेजर थे। धीरे धीरे उसको छोड़ करके उन्होंने अपना ही स्वयं का एक व्यवसाय बना लिया था, एक बिजनेस शुरू किया था। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने उस व्यवसाय में, अपने परिवार में कम समय बिताना शुरू किया और अब अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए उसमें समय ज़्यादा बिताना शुरू किया। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ने 1944 में, 1944 में एक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की, जिस पत्रिका आज भी इसका जो है इसकी प्रिंटिंग होती है और सब जगह पर इसका वितरण होता है। ये आध्यात्मिक मैगजीन जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम को वापसी। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में ये मैगजीन निकाली, मंथली मैगजीन, और प्रभुपाद जी स्वयं उसके आर्टिकल को लिखते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग भी वो स्वयं करते थे, उसकी टाइप राइटिंग भी स्वयं करते थे, पब्लिशिंग भी करते थे, प्रिंटिंग भी करते थे, और यहाँ तक कि लोगों को वितरण भी स्वयं जा करके करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार ये भागवत दर्शन, इस पत्रिका का वितरण उन्होंने जो है प्रारंभ किया। धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी ने 1950 में वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ किया। वेदों के अनुसार क्या होता है, हमारे जैसे मान लो अगर हम 100 साल तक जीते हैं, 25 साल हम जो है ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, बाद में 25 साल गृहस्थ, उसके अगले 25 साल वानप्रस्थ, और जो फाइनल अंत के जो 25 साल होते हैं उसमें हमें चाहिए कि हम संन्यास ग्रहण करें। तो श्रील प्रभुपाद जी अब 50 साल के ऊपर थे, तो अब उन्होंने अपने कार्य, जो भी उनका व्यवसाय था, परिवार की जो जिम्मेदारी थी, अपने बेटे के ऊपर सौंप दी, और अब उन्होंने धीरे धीरे अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए ज़्यादा समय उन्होंने व्यतीत करना प्रारंभ किया। 1993 में, 1953 में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने भारत के अंदर में झांसी जगह पर, झांसी के शहर में जाकर के वहाँ पर कृष्ण भावनामृत की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा लीग ऑफ डिवोटीज। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वहाँ पर एक जगह प्राप्त करी जिसका नाम था भारतीय भवन। लेकिन वहाँ पर गवर्नर की जो उनकी पत्नी थी, उनकी कुछ और योजना थी। वो चाहती थी कि इस भारतीय भवन की जो ये बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसमें वो कुछ और कार्यक्रम करना चाहती थी। अतः उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से कहा कि वो इस बिल्डिंग को छोड़ दें। तो प्रभुपाद जी जो है उस समय अगर चाहते तो कोर्ट में केस डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये समय की बर्बादी है। उन्होंने जितनी भी मेहनत उस प्रकार से की थी वो सारी एक प्रकार से व्यर्थ हुई। तो प्रभुपाद जी को कृष्ण भावनामृत
भारतीय देश के अंदर में फैलाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में उनके परिवार वालों ने धीरे धीरे, श्रील प्रभुपाद के जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी ज़्यादा समय अब कृष्णा भावनामृत में बिता रहे हैं, तो उन्होंने जो है प्रभुपाद जी का साथ देना छोड़ दिया। एक बार तो ऐसा हुआ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, वो वैष्णव थे, वो चाहते थे कि जो शुद्ध वैष्णव है वो किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी का भी नहीं। लेकिन उनकी जो स्वयं पत्नी थी वो चाय की बहुत आदी थी। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बहुत बार कहा कि तुम इस चाय कॉफ़ी को पीना छोड़ दो। और एक बार तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे ये भी कहा कि देखो, अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम या तो मुझे चुनो या चाय को चुनो। तो मजाक में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तब तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। एक बार तो उनकी पत्नी ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी की जो पुस्तक थी, भागवत की जो पुस्तक थी, जब प्रभुपाद जी बाहर गए हुए थे उस समय में उन्होंने प्रभुपाद जी की उस पुस्तक को ले जा करके बाजार में रद्दी में बेच दिया, और उससे जो पैसे आए उसके द्वारा उन्होंने चाय के बिस्किट खरीद लिए। तो जब श्रील प्रभुपाद जी वापस घर आए और जब इस घटना के बारे में उन्हें ज्ञान हुआ, तुरंत उन्होंने ठान लिया कि ये भगवान की हो ना हो, एक प्रकार से मुझे एक चिन्ह है कि अब मुझे गृहस्थ जीवन से बाहर निकल करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने घर को छोड़ दिया और वो वृंदावन की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। अब उनके पास में कोई पैसा नहीं था, कहीं पर रहने की जगह नहीं थी। कई बार जाकर के किसी मंदिरों में रुकते थे, किसी मठों में रुकते थे, कई बार वृंदावन से दिल्ली जाते थे, और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं से कुछ दान लेकर के उन्होंने अपनी ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो थी, ये पत्रिका जारी रखी। और वहाँ पर उन्हें अनेकों कष्ट उठाने पड़े। एक बार ऐसा हुआ जब श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और इन पुस्तकों का, इन पत्रिकाओं का वितरण कर रहे थे, बहुत घोर गर्मी थी, लगभग 60 के ऊपर का तापमान था। तो उस गर्मी के कारण श्रील प्रभुपाद जी जो है सड़क के ऊपर ही बेहोश होकर के गिर गए। फिर किसी सज्जन व्यक्ति ने आकर के उनकी मदद की, उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। एक बार तो यहाँ तक भी हुआ कि जब श्रील प्रभुपाद जी इन पुस्तकों का, इन पत्रिकाओं का वितरण कर रहे थे, तो एक गाय पीछे से आई जिसके बड़े बड़े सींग थे, और अपने सींगों के द्वारा उन्होंने जो है प्रभुपाद को धकेल दिया और प्रभुपाद जी जमीन के ऊपर गिर गए। तो इस प्रकार से अनेकों कठिनाइयां श्रील प्रभुपाद जी ने झेली। यहाँ तक कि भारत की जो सरकार थी उस समय, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पत्रिका के ऊपर जो है प्रबंध लगा दिया कि अब उनको ये पेपर सप्लाई नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भारत में उस समय पेपर की शॉर्टेज थी। तो प्रभुपाद जी दर दर गए, अनेकों मिनिस्टर के पास में गए, राज्यपाल के पास में गए, यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, उनको पत्र लिखे। तब जाकर के श्रील प्रभुपाद को दोबारा अनुमति प्राप्त हुई इन पत्रिकाओं के वितरण करने के लिए, कागज उनको दोबारा प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयां प्रभुपाद ने झेली। बाद में 1950 में 1949 में उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद में अब श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का आरोपण करूंगा। तो प्रभुपाद जी श्रीमती मोरारजी देसाई के पास में पहुंचे। वो चाहते थे कि अगर मुझे अमेरिका का उनका जो जल दूत की जो उनकी कंपनी थी, उसमें अगर मुझे फ्री टिकट मिल जाए तो मैं भारत से जाकर के न्यूयॉर्क में जाऊंगा
और कृष्णा भावनामृत का प्रचार करूँगा। श्रीमती मोरारजी उन्होंने हाँ भरी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप लगभग अब 70 साल के हैं और मुझे लगता है मेरे सारे कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर आप इतने दिनों की यात्रा करेंगे तो आप जिंदे वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी उनको जो है किसी न किसी प्रकार से भरोसा दिलाया कि सब भगवान की मर्जी है और मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कलकत्ता से जलदूत नामक जो जलवाहक था, जिसको कार्गो शिप कहते हैं, मतलब जिसमें माल लादा जाता है, वो पैसेंजर शिप नहीं थी, उसमें एक छोटा सा कैबिन श्रील प्रभुपाद जी को दिया गया और प्रभुपाद ने अपनी यात्रा वहाँ से प्रारंभ की। वो सन था 1965। प्रभुपाद जी लगातार 37 दिन तक 37 डेज उन्होंने उस जलदूत के अंदर में यात्रा की और प्रभुपाद की काफ़ी हालत भी बिगड़ गई। उन्हें उल्टियाँ हुई, क्योंकि उसे सी सिकनेस कहते हैं, और 2 बड़े दौरे पड़े। और उसमें कहा जाता है कि प्रभुपाद जी को जो दूसरा दौरा पड़ा वो इतना अत्यधिक दौरा था कि अगर भगवान की कृपा ना होती तो शायद प्रभुपाद जी जीवित ना रहते। और उसके बाद में प्रभुपाद जी 37 दिन के बाद में सबसे पहले जब बॉस्टन सिटी पहुँचे अमेरिका में, और कुछ देर के लिए प्रभुपाद वहाँ पर उतरे, और उनका पहला जब परिचय हुआ पाश्चात्य देशों से, तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी एक कविता में लिखते हैं कि भगवान आपने मुझे ये किस देश में भेज दिया है। ये देश तो यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को बड़ा खुश सोचते हैं। इस भौतिकतावाद में प्रगति करके उनको लगता है कि हमारे पास में सब कुछ है, और रजो और तमोगुण से इतने प्रभावित हैं कि ये भागवत संदेश को कैसे समझेंगे। भगवान अब तो मैं केवल आपकी कृपा के ऊपर निर्भर हूं, मैं तो केवल एक कठपुतली के बराबर हूं। अगर आप मुझे चाहते हैं नाचना तो मैं आपके इशारों पर नाचूंगा। आप कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिसके द्वारा इन लोगों को मैं कृष्णा भावनामृत के बारे में भरोसा दिला सकूं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में उतरेंगे और किस प्रकार से कृष्णा भावनामृत का आरोपण वहां पर करेंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।